ज्वाइन करें और थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सोच रहा था कि ताली राजस्थान वालों के लिए बजती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने मान सम्मान के लिए। क्या बोलूं, मुझे तो इतना कुछ बोलना भी नहीं आता। हकीकत में मेरे को तो पसीना सा आ रहा है। आजा देखो भाई, हंसना तो खुल के हंस लो, आ रहा है वो आ ही रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बोला मुझे बोलना नहीं आता। कोई थैंक यू बोलता, कोई उसका शुक्रिया, कोई इसका शुक्रिया, क्योंकि यार ये 14 लाख का चेक देख के मुझे पसीना आ गया। कभी जिंदगी में आया ही नहीं। सबसे पहले आप लोगों के बीच में मुझे आज यहाँ स्टेज पे बोलने का मौका मिला, आप लोगों से मिलने का मौका मिला, उसके लिए आज मैं यहां तक जो कैसे पहुंच पाया, उसके लिए मैं नसीब खान सबसे पहले मेरे माँ बाप, परमात्मा को दिल से वो बोलते हैं थैंक्स। थैंक्स बोलने से कभी वो पूरा नहीं होता। बस उन्होंने मुझे बनाया, उन्होंने मुझे इस धरती पे भेजा, वो एहसान कभी नहीं चुका सकते। बहुत खुशनसीब है जो इस दुनिया में हम आए हैं, एक इंसान की जाति लेकर के। और बहुत देर से बातें चल रही थी, हर इंसान ने बहुत सारी बातें की, अचीवमेंट बताई, ये बातें, ये वो बातें, सारी बातें हो चुकी हैं। और मुझे नहीं लगता भी कुछ ऐसी बात बची है ये 4 से 5 घंटे का प्रोग्राम देखने के बाद भी कि किसी आदमी को ये लगता है कि अब भी कुछ बचा है। 4 से 5 घंटे का प्रोग्राम देखने के बाद भी कुछ बचा है, क्योंकि दोस्तों हर इंसान ने स्टोरी बताई है। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो कंपनी वाले हैं ना, ये कोट पैंट पहन के ये सारे वही स्टोरी बताते हैं। और यहाँ तो और भी डाउट हो रहे हैं कि ये सारे फौजी हैं, क्योंकि दोस्तों मैं भी फौजी हूं। अब मैं जो बताऊंगा मुझे पता, माँ की कसम तुमको काफी लोगों को यकीन ही नहीं आएगा, क्योंकि वही स्टोरी मैं बताने वाला हूं, वही बातें मैं करने वाला हूं। लेकिन दर्द किसको होता है? जिसको गुस्सा लगता है, जिसको तकलीफ होती है, उसको दर्द होता है। और वही दर्द भरी कहानी सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बहुत सारे लोग होते हैं जो हंस के भी चले जाते हैं, मजे लेके चले जाते हैं। और आज मेरे जैसे भाई बहुत सारे हो गए, 4 घंटे के शो में कुछ नहीं देखा होगा, वो खाली कमर देख के चले जाएंगे, डांस देख के चले जाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ बोलने से पहले 10 से 20 मिनट मेरे गुरु लोगों के माध्यम से मुझे अगर यहाँ खड़े होने का मौका मिला है, मैं जरूर आप लोगों के बीच में, अब सुनो ना सुनो, लेकिन वो 20 मिनट की बातें मेरी जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि इंसान अंदर से टूटा हुआ और आज यहाँ तक पहुंचा है तो सुनाऊंगा जरूर, मेरी गजल जरूर सुनाऊंगा। किसी को पसंद आए ना पसंद आए वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी। तो दोस्तों यहां तक पहुंचने के लिए, ये मान सम्मान मिलने के लिए, सबसे पहले मैं मेरे गुरुजी जिनके माध्यम से आज मैं यहां तक पहुंचा, मैं क्या था जरूर शेयर करूंगा। लेकिन मैं यहां तक कैसे पहुंचा, किसके माध्यम से? एक शख्स, बोलते ना भगवान, मंदिर में, मस्जिद में, कहां यार कहीं नहीं जाता भाई, सब कुछ है। अरे मान लो तो सब कुछ है, हर जर्रे जर्रे भगवान है। और एक इंसान भगवान के रूप में मेरे पास भी आया, मुझे भी मिला। और उन्होंने मुझे, जैसे आप लोग सब जानते होंगे, एस्लीपियस वेलनेस, क्या बात है, जहां एस्लीपियस का नाम आता है ना, जिनके घर चलते हैं ना, वो तो आईने की तरह यूं रखते हैं। जो उसको समझ चुके हैं, जो उसको जान चुके हैं, जिनकी गाड़ियां आ रही हैं, जिनकी जिंदगियां बदल रही हैं, वो तो एस्लीपियस को आईना बना के रखे हैं। ऐसे ही मुझे बताया सर ने कि सर ये एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये अपने प्रोडक्ट हैं और ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों उन्होंने बताया, मैंने यकीन किया, मैंने डिसीजन लिया, और उस डिसीजन के बदौलत आज आपके सामने बात कर रहा हूं। लेकिन बात यह है दोस्तों,
मैं कोई रईस परिवार से नहीं हूं। मुझे पता है और मुझे खुशी है कि आज मैं जिससे बात कर रहा हूं ये सारे करोड़पति बैठे हैं। आप लोग करोड़पति हैं, लेकिन दोस्तों ये नसीब करोड़पति नहीं था। आप लोग करोड़पति हैं, लेकिन ये नसीब करोड़पति नहीं था। दोस्तों क्या बताऊं, अभी ये बोलोगे कि स्टोरी सुना रहा है। यार स्टोरी नहीं है भाई, ये हकीकत है। मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरा भाई बैठा छोटा। मैं कोई एक्टर नहीं हूं, लेकिन अपनी भी एक वो लाइफ थी जिंदगी में। एक गरीब घर में, कोई बुराई नहीं है गरीब घर में पैदा होना। गरीब घर में पैदा हुए, जो बोलते ना, क्या बोलते हैं राजस्थान में, मैं हरियाणा से हूं, चरखी दादरी से बिलोंग करता हूं। दोस्तों जिसको बोलते हैं ना खुड्डी, समझते हो ना? आप तो महलों वाले होंगे दोस्त। इस नसीब खान की लाइफ एक कच्ची खुड्डी की होती थी, और उस लाइफ को जीते जीते फौज में भी चला गया था मैं। लेकिन मैंने एक सुना था कि इंसान जिंदगी में हार्ड वर्क करने से बनता है। हार्ड वर्क करने से किस्मत चमकती है। दोस्तों यार ने तो बड़े बड़े पत्थर भी उठाए, मजदूरियां भी की। स्कूल में जाता था और स्कूल के बाद जब दोपहर के बाद टाइम बचता था, उसमें नसीब खान मजदूरी करता था। मेरे पिताजी को दमे की तकलीफ थी, कर नहीं पाता था। कोई प्लॉट नहीं, कोई जागीर नहीं, कोई खेती नहीं, बस यार के पास था तो सिर्फ एक माँ बाप था, वहां प्यार था और कुछ भी नहीं था। उनका प्यार मिलता था। पिताजी मजदूरी दोपहर के बाद में जाके हेल्प करता था, बड़े बड़े पत्थर उठाता था, मजदूरियां करता था, बहुत मेहनत की। बस एक दिल में अरमान था कि नसीब यार कोई ऐसी चीज मिल जाए। हकीकत बताऊं ना, कोई टाइम में दोस्त लोग छत पे सोते थे। गर्मी के टाइम में छते वाले छत पे सोते थे, यार के छत नहीं होती थी। तो मेरी माँ को बोला मैंने कि माँ मेरे लिए भी तो कोई ऐसा अपना सिस्टम बना दे। भैया मिट्टी की कच्ची से रसोई बनाई, उस पर टंडे डाल डाल के उसी पे नसीब सोता था, अपने शौक पूरे करता था। लेकिन दोस्तों ताली वाली बात ही नहीं यार, हकीकत बताता हूं मैं। कच्ची उस पे सोता था, फिर दोस्तों मेहनत की, रात दिन मेहनत की, पूरे दिन मजदूरी करके भी ये नसीब 4 बजे उठ के रेस करने जाता था, प्रैक्टिस करता था, फिर फौज में लग गया। और उस दिन चैन आया, नसीब अब तेरी जिंदगी बन गई, अब तेरी लाइफ चेंज होगी, अब तेरे बच्चे, तेरे परिवार, तेरा माँ बाप, तेरे रिश्तेदार और तुम सुकून की जिंदगी जियोगे, अब ऐश की जिंदगी जियोगे। लेकिन दोस्तों क्या बताऊं, मैं बहुत लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा। 22.5 साल की नौकरी करी, ये पेट पूजाई की खाली, और कुछ नहीं हुआ। देश सेवा, मैं खुशनसीब हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आर्मी मिला, मैं गलत नहीं बोलता कि आर्मी गलत। दोस्तों देश सेवा की, आज भी मुझे पेंशन मिलती है, मेरे घर का उससे खर्चा चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। कहीं न कहीं उससे मेरे घर में बहुत कुछ आता है। देश सेवा का मौका मिला, 22.5 साल नौकरी करी। नौकरी के बाद में आया, फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू किया। क्या नसीब फिर एक नौकरी करनी पड़ेगी? नहीं, इसका मतलब नौकरी वाले कभी बड़े काम नहीं कर सकते, नौकरी वाले जिंदगी जी नहीं सकते। नौकरी वाले तो खाली पेट पूजा कर सकते हैं। और मैंने सोचा कि नसीब अगर पेट भरने के लिए आए हैं, इस दुनिया में पेट भरने के लिए नहीं आए। पेट तो जानवर भरता है। अरे पेट तो जानवर भी भरता है, जिसकी कोई खेती नहीं होती, जिसकी कोई फैक्ट्री नहीं होती, जिसका कोई बिजनेस नहीं होता, सुबह से शाम तक कहां जाता है कहां नहीं, पेट भरने की जिम्मेवारी तो मालिक की है। और नसीब तुम जानवर नहीं हो, तुम्हारे को इंसान बना के भेजा है। अरे तुम्हें तो जिंदगी जीने के लिए भेजा है, और जिंदगी जीने के लिए कुछ तो बेटा करना पड़ेगा। मैंने आकर के फिर एफर्ट लगाया, ठेकेदारी का काम शुरू किया, कॉन्ट्रैक्टर का। मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्या था क्या नहीं। 3 साल बड़ी ताकत के साथ मेहनत की, लेकिन जो चाहिए था दोस्तों नहीं मिल पाया। और वो दिन था दोस्तों जिस दिन मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई। वो कोई और नहीं है, मैं उनका नाम लेने से पहले मैं चाहूंगा, मैं बोल नहीं सकता, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मिस्टर महिपाल सर के लिए जोरदार ताली दोस्तों। जिन्होंने मुझे बताया कि नसीब जिंदगी बदल सकती है, यहां ये हो सकता है। और दोस्तों मैंने सुना था, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस, कंपनी हजारों हैं, कंपनी तो हजारों हैं, डेली पैदा होती है। जैसे अखबार निकलते हैं ना, ऐसे डेली कंपनियां निकलती हैं। कंपनी से भी नहीं होता मेरे भाई। लोग बोलते हैं कंपनी आ गई, कंपनी में ज्वाइन कर लो। कंपनी ज्वाइन करने से नहीं होती। अरे जिस कंपनी की नीयत अच्छी ना हो, जिस कंपनी की एमडी की नीयत अच्छी ना हो, तो क्या बाबा जी का ठल्लू ले लेंगे हम? नहीं मिलता। बस एक इंसान
लोग बोलते फौजी, अरे नियति साहब फौजियों की होती है। वही फौजी मिस्टर संजीव सर हमारे एमडी साहब मिले और बोला बोल, मैं सर फट्टे चक देंगे, बस फट्टे चक देंगे। और दोस्तों ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, एक वो लाइफ थी और ये मेरा छोटा भाई साथ में है। प्लान देखने के बाद सर ने दिखाया प्लान और डिसीजन भी ले लिया। डिसीजन लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है, 12,000 रुपए लगाए, डिसीजन ले लिया जी, मेरे घर में बैठा हूं, 6 महीने कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सुनता हूं बहुत सारे लोगों को बोलते हैं बेटा तू कंपनी ज्वाइन कर ले, छोड़ के नहीं जाना, 3 साल में करोड़पति बनेगा। और 3 साल वो छोड़ता नहीं है मगर घर से बाहर भी नहीं निकलता। कैसे बन जाएगा करोड़पति? दोस्तों मेरा भाई बोला, मैं बोला बोल नदीम ये प्लान है यार, और लग रहा है यार कुछ, अभी लग रहा कुछ, इससे अपनी बच्चियों की शादी भी कर देंगे यार, मकान भी बन जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी यार, ये कर्जे की लाइफ हो जाएगी, सेट हो जाएगी यार। बोल नदीम क्या करें? मेरे पास और भी 2-4 मिल गए थे मुझे, ये कंपनी वो कंपनी, भाई पता नहीं, बोलते नहीं विश्वास मुझे भी नहीं हुआ, मुझे नहीं पता क्यों विश्वास हुआ। और मुझे ना मैंने कंपनी देखी ना मैंने प्रोडक्ट देखा। लोग बोलते हैं मैंने प्रोडक्ट लिया मेरी मां ठीक होगी, अरे ठीक तो बात की बात है, सामने वाले की नियत तो देख लो। मैंने सिर्फ देखा तो सिर्फ 2 देवता को देखा, 2 भगवान को देखा कि नसीब, अगर ये इंसान सही है तो कंपनी सही है, ये इंसान सही है पैसा मिलेगा, ये इंसान सही है तो प्रोडक्ट भी बढ़िया रहेगा, और ये इंसान गलत है ना तो कभी जिंदगी में प्रोडक्ट सही नहीं हो सकता, कभी जिंदगी में सही नहीं हो सकता। बस दोस्तों मैंने गुरु लोगों को देखा और देखने के बाद डिसीजन लिया और उसी दिन से कॉन्ट्रैक्टर का काम छोड़ा। मेरे पास ऑलरेडी ठेके लिए हुए थे, मैंने पेनल्टी लगाई, ले लिया, कर लिया, जो भी छोड़ दिया। और आज मात्र ज्यादा टाइम नहीं दोस्तों, इस कंपनी में जिस दिन आया था ज्यादा टाइम नहीं, मात्र 20 महीने हुए, मात्र 20 महीने हुए। क्या बताऊं दोस्तों, इस 20 महीने के अंदर वो सब कुछ हो गया जो शायद सपना भी नहीं था। सपना भी जैसे बोलते ट्रैक्टर का सपना था, सोचा ही नहीं था कि हमारी लाइफ ऐसे हो जाएगी। इस 2 साल भी नहीं हुआ, इस 20 महीने के पीरियड में दोस्तों 55 लाख रुपए का अचीवमेंट, 55 लाख रुपए। ताली तमें, मुझे पता आप तो सारे करोड़पति हो, आप लोगों के लिए 55 लाख बड़ी बात नहीं, इस नसीब खान के लिए 55 लाख बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 22.5 साल में 16 लाख रुपए लेके आया था मैं। 22.5 साल में 16 लाख रुपए लेके आया था, उस नसीब के लिए 55 लाख बड़ी बात है। मैंने बोला था पहले ही, ये स्टोरी नहीं है। पिताजी मजदूर था, एक झुग्गी में नौकरी की थी, ये मेरा छोटा भाई बेटा, कसम दिला के पूछो उस भगवान के माँ बाप की, मेरे पिताजी ने कोई मकान नहीं बनाया, ना कोई जागीर थी। इस नसीब खान ने 2 मकान बनाए अपनी नौकरी। बोलता तूने क्या किया नौकरी में? अरे मैंने 2 ही मकान बनाए, मेरा बाप गुजर गया था, दोनों भाइयों को मकान दे दिए मैंने, दोनों छोटे भाइयों को मकान दे दिए, और ये नसीब खान किराए में झुंझुनू आके रहने लग गया। और ये मेरी बीबी बेटी, कभी इसने डिस्टर्ब नहीं किया, देखने में बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोगों को हंसी भी आई, रूबी डायमंड की बीबी सी। सही बताऊं, आ नहीं रही थी भाई, बताना नहीं कहा मैडम प्रियंका में वो। पिछली बार झुंझुनू में फंक्शन हुआ और मैडम ने बोल दिया डांस करना पड़ेगा, मेरी मैडम वहां भाग गई। ये मैडम भी इतनी जिद्दी है, वहां पीछे से लेके आ गई, पकड़ गए। इस बार 1 हफ्ते से मैं काम नहीं कर पाया, हमारा झगड़ा चल रहा है फंक्शन में, या तो वो आएगी या मैं आऊंगा। मैं बोला यार उनकी ड्यूटी अलग है, वो पूरा स्टेज देखती है, वो एंकर है, वो बहुत बढ़िया बोलती है। भाई मेरे को, इसको बेचारी को पता ही नहीं यार लाख भी कितने होते हैं, कभी स्कूल ही नहीं गई है, आज तक नहीं पूछा तेरी तनख्वाह कितनी है। जब बोलता हूं कितना चाहिए, बोलो 100 का नोट देते, इसको गिनती नहीं आती। अरे ये नसीब 2.5 लाख रुपए महीना कमाता है 10 पढ़ाई इंसान। मैं बोलता हूं तू लिया, मेरे बच्चों को बोला रहे फंक्शन है बेटा ले आओ, मैंने दिया ले जा, तुम 30 का लाओ, लाख का लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भाई बोला, वो देसी भाषा बोलते हैं, बोला ज्यादा घी हो ना तो गोफ्ता नहीं चौपड़ा करें।
घी ज्यादा नहीं हुआ, घी तो असली पेश से निकाल लेंगे। असली पेश इतनी बड़ी ब्रांड है, इतनी बड़ी ब्रांड है, तो मैंने 100 करोड़ बने हैं, बस किस्तों में लेना है, जब जरूरत होगी निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, निकाल लेंगे। मैंने एक ही बात बोली कि नसीब नदीम वो दिन हमने देखे हैं, चप्पल टूट गई उसको भी रस्सी बांधी। आप क्या सोच रहे हो, मैं पहले काला था? अच्छा, मतलब काले का नाम पे इतनी ताली? अरे क्या हुआ, दिल वाला हूं। दोस्तों काला नहीं था, ये कलर जो है धूप ने बना दिया। धूप ने 25 साल का था ना, तब भी हाफ लंडी में रहता था, पैंट कहां होती थी उस जमाने में। दोस्तों इस बेचारे को ये नहीं पता, आज भी 2.5 लाख रुपए लेता हूं मैं। भाई यार इतना बड़ा फंक्शन है, मैं सेलिब्रिटी बन गया, 55 लाख कमा लिए, तो बोल मन तो 1000 रुपया दे दे, कितना में काम चल जाएगा। बताओ ये स्टोरी है क्या? ये स्टोरी है? स्टोरी नहीं दोस्तों, दिन देखे हमने गरीबी के। इस लेडीज ने वो दिन देखा है कि जब नसीब खान आता था, 6 महीने की छुट्टी तो 3000 2000 रुपए लेके आता था, और वो भी बड़ा सेटिंग करनी पड़ती थी। इसने वो टाइम देखा है, और आज जब मांगते लो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये स्टोरी नहीं है, हकीकत है। बोलते हैं बिलीव, विश्वास नहीं आता उस इंसान को विश्वास कभी नहीं आएगा जिसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिस इंसान के पीछे कोई साया नहीं है। जो इंसान इस दुनिया में भगवान के माफिक बना, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन अगर कोई जिम्मेवारी लेके पैदा हुआ ना इस दुनिया में, जिसके पीछे माँ के सपने, बाप के सपने, बीवी के सपने, अगर सच्चा प्यार अगर माँ बाप से, बीवी से, अपने भाइयों से, बच्चों से अगर प्यार करता है ना, तो दोस्त वो डिसीजन भी लेकर विश्वास भी करेगा, वो करेगा। मेरी जरूरत थी। दोस्तों जब साइकिल आती थी ना गांव में, तो एक हमारे पड़ोस में, उसकी भी घर की नहीं थी, शादी तब दे दी इसको किसी ने। तो मैं दोपहर के बाद जब मेरे को मौका मिलता था ना, तो मैं उसको बोलता था यार तू एक बार बिठा ले, फिर पूरे दिन धक्का दूंगा तेरी साइकिल। हकीकत में एक बार मुझे बिठाता था, फिर जल्दी से उतर, फिर धक्का दे। धक्का देने में ही मतलब खुश होते थे। कार किसकी किस्मत में यार, किसकी किस्मत में कार? यार के पास कुछ नहीं था, छोटी सी एक कार ली। मानता हूं यार तक दुनिया में अब गुरुजी हैं, गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी ये गाड़ी कितनी की आई? अब यार जगवार कहाँ होती थी, किसने देखी है? यहाँ तो कार लेनी है, चाहे वो अल्टो ही हो, हमारी तो कार ही है ना, जैक एंड कार है भाई। आज नाम भी जानने लगे, जगवार कितनी की? 1 करोड़ की तेरी की। BMW, OD, अब पता लगे यार इतनी बड़ी बड़ी कारें हैं, इतने ऐसे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। हमें तो पता नहीं था ये क्या है क्या नहीं पता था दोस्तों। कहां कार दोस्तों, थैंक्स महागुरु संजीव सर, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसकी बदौलत हम जैसे लोगों को काम करने का मौका मिला। और उस मौके के साथ दोस्तों क्या बोलूं मैं, धन्यवाद तो मेरे बोलूंगा ना छोटा पड़ जाएगा, लेकिन ये नसीब जिंदगी के में गुलाम हो गया सर, रियली गुलाम हो गया सर। क्योंकि नसीब को किसी ने नहीं, अरे 45 साल के एज में नसीब को किसी ने बताया नहीं तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई। और आज एक छोटी सी गाड़ी ली, बहुत छोटी सी गाड़ी है। देखो मुझे पता है सब बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले हैं, मेरी तो छोटी सी गाड़ी है, डिजायर ली थी ऑटोमेटिक टॉप मॉडल, लेकिन सेकंड गाड़ी इसी साल लूंगा 80 लाख की, लेकिन लूंगा रेंज रोवर। गाड़ी जाएगी छलंगा मार दी। छोटी गाड़ी नहीं लेंगे, ऊंची गाड़ी लेंगे, 80 लाख की गाड़ी लेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, विश्वास किया। प्लेटफॉर्म बहुत है दोस्तों, कहीं भी चले जाओ। मैंने बोला ना बहुत सारी कंपनी है, बात कंपनी से नहीं, मगर
रुकना पड़ता है। 3 से 4 साल रुक करके मेहनत करनी पड़ती है विश्वास के साथ। और जैसा अपना आप बोलते हैं ना गुरु, बगैर गुरु के कोई चेला, बगैर गुरु के तो कोई नुकरा होता है। मैं बोलता हूं जिंदगी में गुरु बहुत जरूरी है, जो जिंदगी में उंगली पकड़ के आगे लेके जाता है, उसको दुनिया में बताता बेटा आज तेरे को कैसे चलना, क्या करना है, वो गुरु बहुत जरूरी है। और हमारी लाइफ में गुरु नहीं था। गुरु बहुत मिले फौज में, लेकिन डंडा मारने वाले चल, गुरुओं की कमी नहीं थी फौज में, लेकिन सारे डंडा मारने वाले। यहाँ डंडा नहीं, प्यार से कुछ करा जाता है। दुख दर्द में शामिल होते हैं, महसूस करते हैं और आगे लेके चलने की हिम्मत रखते हैं। सर ने बताया ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। अकड़ फौजी था, डिसीजन तो ले लिया, पैसे भी दे दिए, आईडी भी लगा ली, लेकिन रहा तो फौजी अकड़। ऐसे थोड़ी होता है, दिमाग लगाना शुरू कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे करेंगे। नहीं दोस्तों, कभी जिंदगी में ऐसा अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए, बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, रियली में आज के दिन ये इंडस्ट्री। मेरा बच्चा मिसेज बोली स्कूल नहीं जाता, जरूरत नहीं है, स्कूल में जाने वाले नौकर बनते, तेरे बेटे को तो मालिक बना दूंगा, चिंता मत कर। आएगा मेरा लड़का भी काम करेगा, मेरा भाई काम करेगा, पूरी फैमिली काम करेगी। दोस्तों मात्र 2 साल हुए हैं और गुरुजी ने बोला था इस इंडस्ट्री में 5 साल दे देना, नसीब लाइफ बदल जाएगी। और ये मेरा वादा है कि जैसे जैसे गुरुजी बोलेंगे नसीब उफ नहीं करेगा। मैंने बोल दिया गुरुजी, नसीब फुटबॉल और आपका किक, जहां मारना ना मारते रहना। लेकिन दोस्त इस 5 साल के अंदर इतना कर दूंगा, बस गुरु लोगों का आशीर्वाद और ये जो प्यारी प्यारी टीम का साथ रहा ना, तो इतिहास बना देंगे दोस्तों, इतिहास बना देंगे। और लोग बोलते हैं थैंक यू, और मैं वादा करता हूं ये नसीब खान 10 पढ़ा लिखा इंसान, नसीब खान 2.5 लाख रुपए महीना, कितने टूर, कभी जहाज में बैठ के नहीं देखा, कभी देश विदेश में घूम के नहीं देखा। आज दोस्तों कितने बार गोवा, संजीव सर को मैंने कमिटमेंट किया था कि सर जब गोवा दोगे नसीब खान करेगा अपना, फिर गोवा हो गया। गोवा का टारगेट छोड़ता नहीं हूं, थाईलैंड, नेपाल, दुबई, मतलब कितने ताशकंद, कितने टूर हो चुके दोस्तों। और अब सबसे बड़ी बात, बच्चों के साथ, मैडम के साथ मैं जा रहा हूं 11 अप्रैल को, 21 मार्च को थाईलैंड, और फिर बच्चों को 5 मार्च को, फरवरी को, मार्च को जाऊंगा इधर क्या बोलते हैं गोवा, फिर 21 मार्च को जाऊंगा थाईलैंड, और 11 अप्रैल को जाऊंगा बच्चों को लेकर के दुबई। दोस्तों ऐसी लाइफ चाहिए या नहीं चाहिए ये बताओ? आवाज नहीं आई भैया। मिलेगी उसी को जो जोर से बोलेगा ना चाहिए, उसी को मिलेगी। क्या ऐसी लाइफ चाहिए? तो दोस्तों 3 साल इस प्लेटफॉर्म पे रुक करके, जान लगा करके और विश्वास करके काम करना पड़ेगा। क्या काम करने के लिए तैयार है? रुकने के लिए तैयार है? तो दोस्तों मैं कमिटमेंट करता हूं, वादा करता हूं, मैं आज 55 लाख का अचीवमेंट लिया है। और दोस्तों मेरे साथ इतने टाइम रुक के देख लेना, हमारी तो शुरुआत थी। मां कसम मुझे तो 2 साल लगे हैं यहां तक पहुंचने में, और मेरा वादा है अगले 4 महीने में नसीब खान, संदीप जी ने बोला था शेखावाटी से, पड़ोसी भी आपका हरियाणा से, मैं भी बनूंगा करोड़पति। 4 महीने में करोड़पति बनेगा नसीब। और मैं ये वादा करता हूं दिल ठोक करके, बुज़दिलों का खेल नहीं है। अगर अपने आप को मर्द समझते हो, माँ बाप के लिए सपने हैं, खुद के अगर सपने हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो दोस्तों मैं बोलता हूं जितने भी नए लोग गलती से मेरे जैसे भाई ने बुलाया, क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया था जो आपको लेके आए वो दुश्मन नहीं है, बस विश्वास कर लेना और 3 साल हमारे साथ मर्द बन के काम कर लेना। मां कसम करोड़पति एक को बनाए, एक को करोड़पति बनाएंगे। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लूंगा, और आप लोगों ने इतना इत्मीनान से इस फंक्शन को रौनक बनाया, बहुत बढ़िया तरीके से साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, विश यू ऑल द